आप लोगों ने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी कहीं सोशल मीडिया पर सिविक सेंस की बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडियंस ही होते हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है और ये तक कह दिया जाता है कि इंडियंस में सिविक सेंस कितनी है, ज़ीरो। और अनफॉर्चुनेटली ये बात सही भी लगती है जब हम अपने शहरों में अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। कोई पान खाकर दीवारों पर थूक रहा होता है, कहीं पर लोग स्नैक्स खाकर रैपर्स को वहीं पर फेंक देते हैं जहां पर वो खड़े हुए होते हैं, कहीं पर ये कचरे के ढेर लगे हुए मिलते हैं, तो कहीं सड़कों पर लोग वहां पर भी हॉर्न बजा रहे होते हैं जहां पर कोई जरूरत भी नहीं होती। और इसी चीज को कहा जाता है सिविक सेंस की कमी होना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम इतनी बेसिक चीजों को इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्या प्रॉब्लम सिर्फ लोगों में है या फिर सिस्टम, एजुकेशन और सोसाइटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में ना एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि अपने आसपास सफाई रखना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी और की ड्यूटी है। चाहे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो या रोड पर चल रहे हो या फिर बस स्टॉप पर किसी का वेट कर रहे हो, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें वहां पर कचरा देखने को ना मिले या फिर कुछ लोगों के द्वारा ऐसे काम ना किए जा रहे हो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सिविक सेंस ना होने वाली प्रॉब्लम क्या एकदम से डेवलप हो गई हम इंडियंस में? नहीं, इसके पीछे बहुत सारी आदतें, चॉइसेस और इग्नोरेंस छुपी हुई हैं जिनको समझने के लिए हमें हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि इंडियंस तो हमेशा से ही गंदगी में रहते आए हैं, इनको तो आदत है गंदगी में रहने की। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करती। ये एक किताब है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो लगभग 1800 से 2200 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब में प्यूरिफिकेशन पर काफी जोर दिया गया है, जैसे कि नहाना और नेचुरल एलिमेंट्स के साथ खुद को और अपने आसपास को साफ रखना। इसी तरह इस किताब में लिखा गया है कि हमें पानी के सोर्सेज या रास्तों को गंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर हमारी नदियों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। खैर, अगर हम लगभग 4000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम के हिसाब से कहीं ज्यादा एडवांस थी, यानी सिविक सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट्स को मोहिंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में कवर्ड ड्राइनेज सिस्टम्स, सॉक पिट्स और घरों के अंदर प्राइवेट बाथिंग एरिया भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि उस टाइम के दौरान सैनिटेशन और प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। बाकी इनको तो आप जानते ही होंगे, कोटलिया है ये। इनके अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ था कि कचरे और वेस्ट को प्रॉपरली रिमूव किया जाना चाहिए, और इनके टाइम के दौरान जो लोग पब्लिक प्लेसेस को गंदा करते थे उनको फाइन भी लगाया जाता था। तो इसलिए जब बात सिविक सिस्टम और सैनिटेशन की आती है तो इंडिया हमेशा से वैसा नहीं था जैसे कि हमें आज देखने को मिलता है। एक टाइम पर इंडिया दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशंस में से एक हुआ करता था। इंडिया में एक ऐसा टाइम होता था जब यहाँ पर मौर्य और गुप्ता जैसे पावरफुल एम्पायर हुआ करते थे, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हुआ करती थी। लेकिन जैसे इन एम्पायर्स का डिक्लाइन शुरू हुआ और मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हुई तो उसके साथ सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस ही कमजोर नहीं हुए, बल्कि उसका इम्पैक्ट इंडिया के सिविक सिस्टम पर भी पड़ा। यानी मौर्य और गुप्ता एम्पायर के दौरान जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स होते थे, जैसे ड्राइनेज सिस्टम्स, कचरा हटाने के स्ट्रक्चरल तरीके और पब्लिक बाथिंग स्पेसेस वगैरह, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे। जो बड़े बड़े शहर थे वो टूटकर छोटी और ओवरक्राउडेड बस्तियों में चेंज होने लगे, जहां पर सफाई रख पाना मुश्किल होता चला गया। लेकिन जो ये चेंज हुआ था ना, यानी बड़े बड़े एम्पायर्स का डिक्लाइन होना और मेडिवल पीरियड का शुरू होना, इसकी वजह से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हो रहा था, बल्कि लोगों की सोच भी बदल रही थी। जहां पहले सफाई रखना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, वहीं अब धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होने लगी। यानी सोसाइटी में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके लिए सफाई का मतलब सिर्फ अपनी पर्सनल और धार्मिक प्यूरिफिकेशन तक लिमिटेड हो गया, और जो असली सफाई के काम थे जैसे कि कचरा उठाना, वेस्ट उठाना, वो उन लोगों को दे दिए गए जिनको समाज में अछूत माना जाता था। यानी मौर्य और गुप्ता जैसे एम्पायर्स के दौरान जो सफाई रखना एक कॉमन सोशल ड्यूटी हुआ करती थी, मेडिवल पीरियड तक आते आते वो एक ऐसा काम बन गई जिस काम को नीच समझा जाने लगा।
अब बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सिटीज को एक नए तरीके से डिजाइन किया था, जिसको सेग्रीगेटेड अर्बन प्लानिंग कहा जाता है। इस डिजाइन में शहरों को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी व्हाइट टाउन्स और नेटिव टाउन्स। व्हाइट टाउन्स वो एरिया होते थे जहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे। इन एरियाज में अच्छी सड़कें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स, रेगुलर क्लीनिंग और स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे, यानी हाइजीन और ऑर्डर को सीरियसली मेंटेन किया जाता था। लेकिन जो नेटिव एरियाज होते थे, जहाँ पर इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती थी, वो एरियाज ओवर क्राउडेड होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता था और सैनिटेशन सर्विसेज को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया जाता था। अब ये व्हाइट टाउन और नेटिव टाउन के अलावा एक और भी पॉलिसी हुआ करती थी, यानी म्यूनिसिपल वोटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और इसका मतलब ये था कि शहरों के सिविक डिसीजंस जैसे कि सफाई, सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के कंट्रोल में आ चुके थे जो कि पहले से ही प्रिविलेज्ड थे, यानी ब्रिटिशर्स और कुछ अमीर इंडियंस। और ये लोग नेचुरली वही डिसीजंस लेते थे जिनके साथ इनके खुद के एरियाज क्लीन और मेंटेन्ड रहे। लेकिन जिन एरियाज में इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती थी, उन एरियाज को या तो इग्नोर कर दिया जाता था या फिर मिनिमम रिसोर्सेज दिए जाते थे। और ये चीज़ तो हम आज भी देखते हैं। हमारे शहरों में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साफ होते हैं, उनको पूरी तरह से मेंटेन करके रखा जाता है, लेकिन उनके साथ ही में ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, पूरी गंदगी फैली हुई होती है वहां पर। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न एनवायरनमेंट साइकोलॉजी के बारे में। एनवायरनमेंट साइकोलॉजी बेसिकली ये स्टडी करती है कि हमारे सराउंडिंग और फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ जुड़े हुए ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंडिया में सिविक सेंस वाली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। ब्रोकन विंडो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी एरिया में गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है, डिसऑर्डर नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि दीवारों पर पोस्टर चिपके होना या कुछ लिखा होना, हर जगह कूड़ा पड़ा होना या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़कर खराब कर देना, तो इससे देखने वाले इंसान के दिमाग में ये सिग्नल जाना शुरू हो जाता है कि अगर यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या एंटी सोशल बिहेवियर कर भी दिया जाए तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा, या फिर अगर कोई सजा वगैरह दी भी जाएगी तो वो उतनी बड़ी नहीं होगी। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज और भी ज्यादा रिलेट करती है। आपने तो खुद देखा होगा हमारे शहरों में जहाँ पर एक बार कोई कूड़ा फेंक देता है तो बाकी लोग भी वहीं पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कोई एक बार पेशाब कर दे तो बाकियों को भी लाइसेंस मिल जाता है कि हमें भी यही करना है, और धीरे धीरे ये सब चीजें कॉमन होनी शुरू हो जाती हैं अगर गवर्नमेंट या सिस्टम के द्वारा कोई स्टेप ना उठाया जाए। जब कोई जगह या एरिया खराब होना शुरू हो जाता है, वहां पर गंदगी ज्यादा विजिबली नजर आनी शुरू हो जाती है, तो ज्यादातर लोगों को वो जगह अनसेफ और अनहाइजीनिक लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटीज में जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं धीरे धीरे वो भी उस एरिया से दूर होना शुरू हो जाते हैं और उस एरिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है अगर गवर्नमेंट के द्वारा उस एरिया पर ध्यान ना दिया जाए। 2024 से 2025 की एक रिसर्च ये सुजेस्ट करती है कि इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ किसी एरिया में डिसऑर्डर का होना नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना है जिनकी वजह से वो डिसऑर्डर पैदा हुआ हो। यानी अगर कोई पब्लिक प्लेस है, फॉर एग्जांपल कोई पार्क है, वहां पर कोई थूक कर चला गया और आपने इग्नोर कर दिया, फिर वहां पर कोई और आया, उसने वहां पर चिप्स खाए लेकिन पैकेट्स को वहीं पर फेंक दिया, आपने फिर इग्नोर कर दिया, उसके बाद फिर कोई और वहां पर आया, उसने पार्क में जो पेड़ लगा हुआ था उसके ऊपर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसको किसी ने भी नहीं रोका। और ऐसे करते करते उस पार्क की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वहां पर लोग आना बंद कर देते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब उस पार्क में डिसऑर्डर पैदा हो रहा था तो उसको रोकने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन करो कि एक पब्लिक प्लेस है जो कि बिल्कुल साफ है। अब ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान पहली बार यहाँ पर कूड़ा फेंकने के बारे में सोचेगा तो उसका दिमाग उसको रोकेगा, उसको हेजिटेशन फील होगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये आएगा कि अगर मैंने यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया तो मैं इस जगह पर गंदगी फैलाने वाला पहला इंसान बन जाऊंगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है जब एनवायरनमेंट पहले से ही गंदगी के साथ भरा हुआ हो। यानी अगर सड़क पर प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स और कूड़ा पड़ा हुआ हो तो लोगों के दिमाग में ये विचार आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर तो पहले से इतनी गंदगी फैली हुई है, अगर थोड़ा सा योगदान मैं भी डाल दूंगा तो इससे कौन सी आफत आने वाली है। और फिर इसी तरह लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटली डिल्यूट या इग्नोर कर देते हैं। बाकी इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जिसको रिसर्चर्स सेल्फ रैशनलाइजेशन कहते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि लोग अपने अंदर की गिल्ट को कम करने के लिए खुद को ही एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने डस्टबिन प्रोवाइड नहीं किए, तो कभी वो ये सोचकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जब बाकी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मेरे करने से क्या गलत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग अपने गलत बिहेवियर को भी सही फील करना शुरू कर देते हैं। और हाँ, ये थ्योरीज और कंसेप्ट हर तरह के सिविक सेंस बिहेवियर पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इंडियंस को अक्सर इंसल्ट किया जाता है। अगर हम इंडिया में सिविक सेंस की प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके पीछे सिर्फ कोई एक रीजन हो। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि माइंडसेट, एजुकेशन, सोसाइटी, सिस्टम और गवर्नेंस जैसे कई सारे फैक्टर्स के साथ मिलकर बना है। इसलिए इसको चेंज करने के लिए हमें इन सभी फैक्टर्स पर एक साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। हमें यह समझना होगा कि पब्लिक स्पेसेस पर सफाई रखना किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो माइंडसेट है ना, वो अपने आप डेवलप नहीं होता, उसको शेप करती है एजुकेशन और हमारे पेरेंट्स। अगर बचपन से ही लोगों को सिखाया जाए कि सफाई रखना सिर्फ घर तक ही लिमिटेड नहीं होता, घर से बाहर भी ये देश हमारा है, इसको साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हम इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह रहना और बिहेव करना चाहिए, तो धीरे धीरे सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हैबिट बन सकती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की। जब तक शहरों में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, रेगुलर कलेक्शन सिस्टम्स और रूल्स की स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं होगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर को दो ही तरीकों से चेंज कर सकते हो, या तो इंसेंटिव्स के साथ या फिर फोर्सफुली लीगल एक्शन के साथ। और इंडिया में ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियोस में ऐसे ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन ये सब करने के लिए, यानी भारत के सभी शहरों में प्रॉपर सिस्टम्स बनाने के लिए लाखों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर हम सच में 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।